Good morning, everyone, and welcome to my channel Chemistry World, Chem World, पटना। मैं अर्चना मैम। बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं डी एंड ए ब्लॉक का स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें सिस्टमेटिक वे में एवरी टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। और इसमें ऐसा नहीं कि ओनली ये 11th-12th के लिए है, ओनली जेई नीट के लिए है। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ लेवल के जो बच्चे एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं या जिनको देना है, बीएससी वगैरह हो गया, एमएससी वगैरह हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सभी के लिए इसमें वीडियो इंक्लूड्स हैं। उतना मटेरियल कंप्लीट है इसमें। जो बच्चे, हाँ, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे 11th-12th लेवल का एग्जामिनेशन देंगे वो बच्चे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे और वैसे ही पॉइंट्स को रखेंगे जो उनके माइंड्स में बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। और बाकी एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें जो बॉक्स वाइज दिया हुआ है, बॉक्स वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है। जैसे जो बच्चे डीआरडीओ दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, जैम दे रहे हैं, वो सारे, या फिर नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, तो वो सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो भी बॉक्स में हम लोग इंक्लूड करके दे रहे हैं वो हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए हैं। और कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे जैम वगैरह में कुछ रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चंस देते हैं, तो वो हम अलग से रीजनिंग टाइप लिख करके दे रहे हैं या छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये आप लोग सिस्टमेटिक वे में जिन्हें भी नोट्स चाहिए वो पीडीएफ नोट्स उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 91225040 सॉरी 1 मिनट, इस नंबर पे आप हमें ये कांटेक्ट करेंगे 9122509041 पे। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे कि मैम मेरे को पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो प्रत्येक पॉइंट्स का पीडीएफ नोट्स हम आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद एवरी टॉपिक को 2 बार 3 बार आप रिपीट कर करके रोक कर वीडियो को आप पॉज कर देखिए, फिर उस टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में एनालाइज कीजिए, उस टॉपिक को समझिए, फिर वीडियो को आगे की ओर बढ़ाइए। ये नहीं कि आप ओनली सुनते जाइए, आप उस प्रत्येक वीडियो को पॉज कर आप उसको रोक कर अच्छे से एनालाइज कीजिए, फिर आगे की ओर बढ़िए। और यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं मेरे को। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में टॉपिक्स को पढ़ते जाइए। इसके बाद हम एवरी चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बहुत सारा मटेरियल्स भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं है, सिलेबस वगैरह नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाने की वजह से सारे माइंड में मेकअप है, तो सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड करके और एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों के पास, है ना। और मैं ऐसे बोर्ड पे ही आप लोग को पढ़ाती, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बोर्ड नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से मार्केट भी क्लोज़ है, बोर्ड्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो हम आप लोग को कॉपी पे ही दे रहे हैं। सॉरी इसके लिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ये दे, लेकिन वो फील तो नहीं आ पा रहा जो हमें क्लासरूम में मिलता है, क्योंकि उस वक्त हम बच्चों से आई कांटेक्ट करके और बच्चों की प्रॉब्लम को हम फील करते हैं और फिर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि बस यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की तरह मैं ओनली आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश जारी है कि बेस्ट ही दूँ, 100% दूँ। तो आप लोग इससे सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाइए। जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे ये कीजिए, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे आपको लिंक मिलता जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप वीडियो देखिए। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को आप रोक कर देखें, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ें, उसे एनालाइज करें, और तब जा कर के आप अच्छे से कंटिन्यू 1 बार 2 बार 3 बार आपको जब वीडियो क्लियर हो जाए तब लास्ट में, और जहाँ पे भी आपको डाउट हो, जहाँ पर भी आपका डाउट हो वहाँ पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम एक बार थोड़ा सा इसमें रिपीट भी कर दे रहे हैं मटेरियल को, नोट्स को, कि जिससे आप लोग जो बच्चों को ऐसे ही चाहिए उन्हें भी ये मिल जाए।
विदाउट पीडीएफ नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले करके भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। इसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का हम वीडियो बनाएंगे आप लोग को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी ग्रुप डी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस है क्या? तो रेडियस मीन्स डिस्टेंस। रेडियस जो है वो एक डिस्टेंस है, तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट। न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को ही हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जिसे हम लोग पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रम वगैरह में मेज़र करते हैं। तो अब हमें देखना है ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक रेडियस। तो ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक रेडियस देखने के लिए हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, जो लेफ़्ट टू राइट जाता है। 3D सीरीज, उसके नीचे होता है 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज और 6D सीरीज, जिसमें सभी में 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो कह रहा है कि जब हम आप लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग में 11th क्लास में, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप में, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो होता है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, बट लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो जस्ट हमें कहाँ जाना है? लेफ़्ट टू राइट जाना है, मीन्स पीरियड में जाना है। तो पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब ये कौन कौन से फैक्टर, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन उठेगा, एक्सप्लेनेटरी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन उठेगा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है इन अ पीरियड, या 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, क्यों? तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ करने या इंक्रीज़ करने में काम करते हैं? तो सबसे पहले हो जाता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट, यानी n, लेकिन ये ग्रुप के लिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ़ ऑर्बिट सिमिलर सेम होते हैं सभी का, इसलिए ये फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ आउटर इलेक्ट्रॉन। यदि आउटर इलेक्ट्रॉन पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ़ आउटर इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल, यानी डी सब सेल के लिए, डी ब्लॉक के लिए, तो नंबर ऑफ़ आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज़ करेगा? तो डी ऑर्बिटल में इंक्रीज़ करेगा। जब आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो भी इंक्रीज करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप मेरे हैंड को देखोगे कि यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। बस ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज करने के कारण हमारा रेडियस जो होता है वो धीरे धीरे लेफ़्ट टू राइट छोटा होता जाता है। तो बस यही एक स्पेशल काउज हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, है ना, ये स्पेशल काउज है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये स्पेशल काउज है जिसके कारण जो है एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज कर रहा है। फिर से हम लोग एक बार और ध्यान देंगे, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन ए सीरीज डिक्रीज क्यों करता है कि हम, तो इसका कारण है हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डी ऑर्बिटल में
डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और सेंटर न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, तो माइनस और प्लस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेंटर की ओर बढ़ता है। तो जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ेगा साइज क्या होता जाएगा, हमारा कंडेंस होता जाएगा, इसमें कंट्रैक्शन होता जाएगा, यानी छोटा होता जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी डिक्रीज करता जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे हमने देखा कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ कर रहा है, तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, लेकिन हमें यहाँ ग्रुप की नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख ले एक चीज़ और, कि जब हम ग्रुप में चल रहे हैं तो जैसे जैसे 3D के नीचे कौन सा आ जाएगा, 4D आएगा, 4D के बाद 5D आएगा, 5D के बाद 6D आएगा। तो ये हमारा ग्रुप में यदि हम देखते हैं तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन इसी में हम 3D सीरीज़ को देखें लेफ़्ट टू राइट, 4D सीरीज़ को देखें लेफ़्ट टू राइट, 6D सीरीज़ को देखें तो ये क्या होगा, इस साइड जो होगा रेडियस हमारा वो डिक्रीज़ करेगा। तो यही चीज़ है। अब हम यहाँ क्वेश्चंस, अब एक पॉइंट और ध्यान देना है, इसमें डिक्रीज़ करता है लेकिन बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। रेडियस में जो होता है लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो रेडियस में जो डिफरेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है। आप यहाँ देख सकोगे 164 पिकोमीटर है, 147 पिको, 135, 129, 127, 26, 25, 28, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है एटॉमिक रेडियस के बीच, यानी बहुत कम डिफरेंस से यह डिक्रीज़ करते जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट भी उठ सकता है, हमने कहा कि डिक्रीज़ करता है, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्टली जो है यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है 164 टू 129, लेकिन फिर मिड वे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिडिल वाले जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ लगभग सिमिलर होते हैं, 126, 125 लगभग सिमिलर होते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन उठ सकता है कि मिडवे के जो भी यानी मिडिल एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर एटॉमिक रेडियस क्यों रखते हैं। फिर लास्ट में हम लोग कॉपर और जिंक देखते हैं, 128 से 137 इंक्रीज कर जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्टली ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, सेकंड में ये मिडिल एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर रेडियस क्यों रख रहे हैं, और थर्ड में ये इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3D10 यदि स्टार्टिंग में देखा जाए 3D9 3D10, तो यहाँ पे जो है आउटर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बढ़ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है कह रहा है एट इंड ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, मान लीजिए इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन अरेंज है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, सिंपल सा चीज़ है, इंक्रीज कर रहा है। फिर से देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है और सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बस इसका एक मेन पॉइंट है कि कॉपर एंड जिंक या लास्ट एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक रेडियस, लास्ट एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों कर रहा है, तो इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने के कारण, है ना, हमारा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, पहला पॉइंट हमने देखा कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ रहा है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेडियस भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि एट एंड साइज क्यों इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मिडवे यानी मिडिल एलिमेंट्स जो हैं वो अपना एटॉमिक रेडियस सिमिलर क्यों रखते हैं, तो इसका कारण है कि आउटर इलेक्ट्रॉन तो डी
बढ़ रहा है, डी आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पुअर रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज यानी न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी काम करना। ऐसे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में पुअर होते हैं, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर होते हैं, वर्क करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, है ना। तो वैसे कंडीशन में जब वर्क ही नहीं करेंगे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब वर्क नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जो मिडिल वे के एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर एटॉमिक रेडियस रखते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट में सबसे पहले है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट यदि आना है, जैसे आप 11th-12th लेवल में जो क्वेश्चंस आएगा कम्पिटिटिव व्यू हम नहीं देखे, तो डायरेक्ट कहेगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज क्यों करता है। तो इसका इस तरीके से हम इस सीरीज को समझेंगे। इस सीरीज में सबसे पहले हम 3D सीरीज लिए हैं। 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होकर और जिंक तक जाता है, 21 से स्टार्ट होकर 30 तक जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर यहाँ इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल D1 D2 D3 वो भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4, यहाँ भी 4 1 2 3 4, सभी जगह 4, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है वो सिमिलर है। इफेक्ट किससे पड़ेगा, तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं आउटर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट इसमें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की ओर इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा सेंटर की ओर ही क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेंटर में प्लस है, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन शेल्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट वो डिक्रीज कर रहा है। तो मेन फैक्टर हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज कर रहा है सेंटर की ओर, इसका मतलब है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यदि आता है कि 3D सीरीज 4D सीरीज या किसी भी सीरीज में रेडियस डिक्रीज क्यों करता है, तो इसका कारण है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, बट शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है, यानी पुअर होते हैं। और आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे डिक्रीज करता है। तो ऐसे कंडीशन में रेडियस क्या होगा, हमारा रेडियस डिक्रीज कर रहा है। रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंटर की ओर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेडियस डिक्रीज कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन जनरल एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक नंबर का क्या होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हम लेफ़्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है 1 to 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल यदि इंक्रीज करता है तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, लेकिन रेडियस क्या होता है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेडियस, आयनिक रेडियस, कटायनिक रेडियस, ये सभी जो हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट हमारा रेडियस डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
वो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए रेडियस क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव अ सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अप्रॉक्स सिमिलर होता है लेफ्ट टू राइट, ऐसे डिक्रीज करता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि सिमिलर क्यों होता है। तो इसका कारण है कि 3D 4D 5D जो भी हो, डी इलेक्ट्रॉन जो है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सारा कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट जो है हमारा डिक्रीज करता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे भी शिल्डिंग इफेक्ट डी सीरीज में डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल में पुअर होते हैं, उसका इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम हो पड़ता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए सिमिलर होता है। कर वाई आर द एटॉमिक रेडियाई FeCO NiCO ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम क्यों होता है, तो इसका रीज़न हम यहाँ पे देखेंगे, लैंग्वेज इसी पे लिखा हुआ है। 125 सिमिलर होता है एटॉमिक रेडियस, ऐसा क्यों, कारण ये है कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है, 3D में इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो भी इंक्रीज़ करता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो भी जो है इंक्रीज़ करता है, ये आप लिख सकते हो, ये सारे इंक्रीज़ कर रहे हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 4s ऑर्बिटल और 3D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं बल्कि रिपल्सन होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स इसके साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ा अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यानी 4s का इलेक्ट्रॉन और 3D का इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अरेंज है, अब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूर भाग रहा है, तो इस तरीके से साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिमिलर है, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज ना करके बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है यहाँ पर, इसलिए जो है जो एटॉमिक रेडियस होता है इसका सिमिलर होता है। अब सेम क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा कि कॉपर से जिंक का एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसमें इंक्रीज कर जाएगा, ये इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए रेडियस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है और ये दूसरा क्वेश्चन 2 है। तो पहला क्वेश्चन में सब कुछ लिखना है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जहाँ इंक्रीज करना चाहिए वो इंक्रीज नहीं करता है, वो बैलेंस रह जाता है, न्यूट्रल रह जाता है, जिसके कारण हमारा रेडियस, अब वो रिपल्सन जब बढ़ेगा ही नहीं, या जो कहते हो ऐसे पड़ा हुआ है, तो साइज सभी का सिमिलर रह जाएगा। लेकिन यहाँ कॉपर टू जिंक जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन इस तरीके से बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है, रेडियस यानी साइज क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमारे पास है फर्स्ट सीरीज यानी 3D सीरीज का, ये एटॉमिक नंबर इधर फॉरवर्ड हो रहा है, इधर रेडियस पिकोमीटर में फॉरवर्ड हो रहा है। तो स्कैंडियम टू जिंक हमने बताया है कि घटते जाता है, तो इस तरीके से धीरे धीरे 160 के ऊपर थोड़ा है, जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं, ये देखिए हमारा एटॉमिक रेस स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम ये सब घटते जा रहा है। सिमिलर है, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कुछ का सिमिलर है, फिर कॉपर टू जिंक बढ़ गया है, तो यहाँ पे ये दिखला दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारा रेडियस एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रम में रेडियस इस तरीके से स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम ये है, और कुछ का मैग्नीज का थोड़ा ऊपर बढ़ गया है, और उसके बाद लगभग कुछ सिमिलर हुए, और हमारा कॉपर और जिंक फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉपर से जिंक फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। फिर हम आयनिक रेडियस को देखें
तो एनिक रेडियस में फिर उसी तरीके से स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तो पहले घटा है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर सिमिलर है, फिर कॉपर से जिंक बढ़ गया है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड सीरीज का एटेरियम, जर्कोनियम, नियोडिमियम, मोलिब्डेनम। तो पहले नीचे की ओर डिक्रीज़ किया है, फिर इंक्रीज़ किया है, फिर लगभग सिमिलर। इस तरीके से हमारा सारा ग्राफ्स हो गया। अब जिन बच्चों को यदि इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे उन्हें PDF नोट्स दे दिया जाए। एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जो प्रत्येक टॉपिक पे, एवरी टॉपिक पे हम आप लोगों को 4 से 5 पेज का नोट्स दे रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर चुके हैं, ग्राफ्स विद रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन भी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आंसर लॉन्ग हो रहा है। हाँ, जो बच्चों को 12th बोर्ड देना है वो बच्चे प्रत्येक टॉपिक का जो टॉपिक उनके माइंड में समझ में आ जाए, जो इजी लगे, 2-3 टॉपिक मिला करके, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो भी आएगा 2 से 3 मार्क्स का आएगा, तो ऐसे कंडीशन में वो छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, है ना, या 2-3 टॉपिक ही लिखेंगे। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या BPSC मेंस वगैरह जिनका ऑप्शनल है, या फिर BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MSc वगैरह में जो भी टॉपिक्स आ जाता है 10 मार्क्स, 5 मार्क्स या 15 मार्क्स, तो वैसे कंडीशन में उन्हें ये पूरा लिखना होगा कंप्लीट विद द ग्राफ, विद द रीजन। और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेंथेनाइट का लिए हुए हैं, एक्टेनाइट F ब्लॉक के लिए भी लिए हुए हैं, जो हम नेक्स्ट